नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ मुथु एक आदमी को बुलाता है जिसका नाम शिवनाथ रहता है। वो एक ऑपोजिशन पार्टी का लीडर रहता है जो हर वक्त मुथु को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा होता है। जिस पर मुथु उसे बुला कर कहते हैं कि बताओ क्या दिक्कत है तुम्हें, नेताओं की तरह क्यों बात कर रहे हो। हम एक गांव के हैं और हमें अपने गांव के बारे में सोचना चाहिए। जिस पर वो कहता है कि मैं इस पार्टी से हूँ। जिस पर वो कहता है पार्टी हमारे बचपन के रिश्तों से बड़ा हो गया क्या। तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर पार्टी हमारे साथ हमें ही एक दूसरे को क्यों लड़वाती है। जिस पर वो कहते हैं कहाँ हमें लड़वाती है। अगर लड़वाती नहीं है तो फिर आप मुझसे लड़ना क्यों चाहते हैं। मैं कहाँ तुमसे लड़ना चाहता हूँ। नहीं लड़ना चाहते तो आप मेरे हर बात पे सवाल खड़े करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि तुम इस गांव के सरपंच हो। अच्छा, अगर मैं ना होता तो नहीं होते तो क्या हुआ, कहने के लिए कुछ नहीं है, या फिर इतना कुछ कहने के लिए है कि समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे कहें। एक बात बताइए, जो नेता अच्छे पोस्ट पे होता है वो उससे जो पैसे मिलते हैं वो किसकी जेब से मिल जाते हैं। हमारे और आपके जेब से। आप कल को कोई बड़ा नेता बन जाएंगे तो आपको जो पैसे मिल जाएंगे आपकी जेब में, वो हमारी जेब से तो जाएंगे। और आप मुझे बताएं कि क्या आप अपने के जेब से पैसे लेकर एक आलीशान ज़िंदगी जीना चाहते हैं, या फिर अपनों के साथ अपनों के भले के लिए काम करना चाहते हैं। मैं अपनों के भले के लिए काम करूँगा। तो अगर अपनों के भले के लिए काम करना है तो मैं भी तो अपनों के भले के लिए ही काम करने की बात कर रहा हूँ ना। तो फिर आप अलग से मेरे काम में सवाल उठाने का क्या मतलब बनता है। जिस पर वो कहते हैं कि मैं अलग से सवाल नहीं उठा रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप सवाल नहीं उठा रहे तो क्या कर रहे हैं मुझे बताइए ना। आप मेरी बातों को काट रहे हैं हर बार हर जगह, क्यों, जबकि हम दोनों एक ही गांव के हैं। फिर क्यों। ना हम दोनों के बीच आपसी कोई मतभेद था, है और ना हो सकता है, लेकिन बस एक पॉलिटिक्स में आपके आने से और मेरे एक पॉलिटिक्स में आने से क्या हम दोनों के बीच के रिश्ते बदल जाएंगे। हाँ, बताइए ना। क्या आप नेता बन गए तो आप हमें भूल जाएंगे, और क्या मैं आप नेता बन गया तो क्या मैं आपको भूल जाऊं। मैं जानता हूं कि आप मुझे पसंद करते नहीं हैं उतना, लेकिन गांव के बारे में बात करते वक्त कम से कम गांव के हित में तो बात करें। आप एक नेता के तौर पर क्यों बात कर रहे हैं। नेता वो होता है जो अपने फ़ायदे के लिए है अपनों को लड़वा देता है। आप क्यों लड़ रहे हैं हमसे। आप नेताओं की तरह क्यों बन रहे हैं। मैं तो आपको अपना मानता हूँ। माफ़ कर देना मुथु, मैं भी क्या सोच में, पता नहीं मैं ऐसा क्यों हो गया। क्योंकि आपको लगता है कि नेता बनने से पैसा मिलता है, लेकिन वो पैसा तो हमारी जेब से जाता है ना। आप अपनों की जेब में हाथ डाल अपनी जेब भर रहे हैं, और अपनों की ही बारे में सोचने से पहले 1000 बार सोच रहे हैं। ऐसा क्यों। माफ़ कर दो मुथु, मुझे ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। आप मुझसे बड़े हैं, मेरे भैया समान हैं, तो मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि भले मैं इस समय में इस गांव का सरपंच हूँ, मुखिया हूँ, लेकिन मैं इस गांव का नेतृत्व इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरे गांव के लोगों पे भरोसा है।
मुझे नहीं पता कि सरकार हमारी मदद करेगी या नहीं, कोई बाहर से कोई आकर हमारी मदद करेगा या नहीं, पर मुझे इतना पता है कि मेरे अपने मेरे साथ हैं और मैं इसी बात पे भरोसा कर अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला ले पा रहा हूँ। तुम्हें भी पता है कि मैं इतना बड़ा फ़ैसला नहीं ले सकता था। ये गांव की देख रेख ये सब मेरा काम नहीं है। मैं व्यापारी आदमी हूँ, मुझे व्यापार करना आता है। मुझे इतने बड़े गांव की जिम्मेदारी नहीं उठाई जाएगी, लेकिन फिर भी मैंने उठाने की कोशिश की, क्योंकि मेरे अपनों ने मुझे हिम्मत दी, मेरे बच्चों ने हिम्मत दी, मेरे परिवार ने हिम्मत दी, मेरे गांव के कुछ लोगों ने मुझे हिम्मत दी, और इसी वजह से मैं ये काम कर रहा हूँ और आगे करना चाहता हूँ, ताकि मेरे गांव में अच्छे लोग अच्छे से जीवन जी सके। जो कष्ट हमने झेला है वो हमारे आने वाली पीढ़ियाँ ना झेलें। जो तकलीफ़ें हमने सही है वो हमारे बच्चे ना सहें। और अगर हम मिलजुल कर ये कर सकते हैं तो हम क्यों ना करें। जिसके ऊपर वो कहते हैं कि माफ़ कर दो मुथु, पर अब मैं समझ पाया तुम क्या कहना चाहते हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम जो इस राह पर लेकर चलोगे, मैं तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूँगा। जिस पर पीछे में कुछ आदमी मुथु के भी रहते हैं गांव के, वो भी कहते हैं हम भी आपके साथ हैं, आपके आइडियाज़ के साथ हम भी आगे बढ़ेंगे। और कुआं खुदवाने के लिए हमें सरकार की नहीं, हम मिलकर साथ में करेंगे। और तालाब भी, हाँ कुछ चीज़ों के लिए हमें सरकार की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन कुछ चीज़ें तो हम खुद भी कर सकते हैं। तो जो हम कर सकते हैं हम वो करेंगे, और बाकी चीज़ों के लिए आप हैं ना। जिस पर मुथु कहता है हाँ बिल्कुल, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम सरकार से पैसे ला सकें। और शिवनाथ भी कहते हैं कि मैं भी इसमें तुम्हारी मदद करूँगा, हम मिलकर अपने गांव को एक बेहतर गांव बनाएंगे, आत्मनिर्भर गांव। जिस पर वो कहते हैं सही कहा, हम ये कर सकते हैं, हम ये मिलजुल कर सकते हैं और हम ये करेंगे, ताकि हमारे गांव में कोई दिक्कत कोई तकलीफ़ किसी को ना हो। हमारे गांव में हॉस्पिटल सब कुछ हो, ताकि किसी को भी कोई तकलीफ़ ना हो। जिस पर मुथु की बातें सुन शिवनाथ उसे गले लगा लेते हैं, क्योंकि उसकी माँ भी कम उम्र में चली गई थी, सिर्फ इलाज ठीक से ना हो पाने की वजह से। और इसलिए शिवनाथ उसे गले लगा कर कहते हैं बिल्कुल, अब किसी की माँ इस तरह से किसी को छोड़, अपने बच्चे को छोड़ नहीं जाएगी। बिल्कुल सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। सब एक दूसरे को गले लगाए एक यही बात कह रहे होते हैं। और मुथु भी इनकी बातें सुन बहुत खुश होता है और कहता है कि आखिरकार मेरे गांव के लोग मेरे साथ हैं, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे गांव के लोग मेरे साथ हैं। वो कहते हैं कि ठीक है सर। जिस पर मुथु कहता है तो फिर वो कहते हैं हाँ अब आप सर ही बन गए हैं, क्योंकि अब तो आप पूरे गांव के सरपंच बने बैठे हैं। जिस पर मुथु कहता है ऐसी बातें ना कहो, हम तो अब भी आपके भाई हैं। जिस पर वो कहते हैं भाई तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हमारा भाई बनने के लिए। शिवनाथ की बातें सुन मुथु कहते हैं हम ज़रूर करेंगे, सोच लो, हम भले अभी राजनीति में की तरफ से ना बोले, लेकिन देख लेना अगली बार इलेक्शन होगा तो हम भी पीछे ना हटेंगे, देखेंगे कि कौन कितने अच्छे से गांव को बेहतर बनाता है। जिस पर मुथु कहते हैं ठीक है, इस बार आप हमें मौका दें, हमारे साथ मिलकर काम करें, फिर अगली बार हम आपको मौका देंगे, आप काम कर लीजिएगा, फिर अगली बार हम काम कर लेंगे। हम दोनों की तरफ से जो अच्छे से काम करेगा फिर गांव फैसला करेगा कि आगे किसको लेकर जाना है। जिस पर वो कहते हैं वाह मुथु, तुमने तो इस बारे में भी सोच लिया है। जिस पर मुथु कहते हैं हाँ मैंने तो सोच लिया है, क्योंकि मैं 5 साल तक पागलों की तरह काम करने के बाद छुट्टी तो चाहिए मुझे। मैं तो यहाँ पे कंटिन्यू काम नहीं कर सकता, मुझे बार बार कंटिन्यू काम करने का बुखार थोड़ी ना चढ़ा है।
मैं काम करूँगा 5 साल, उसके बाद फिर आपको दे दूँगा। आप 5 साल काम कर लीजिएगा, 5 साल फिर आप काम कर लीजिएगा, फिर आप भी थोड़ा आराम कर लीजिएगा अपने परिवार के साथ मिलकर। फिर 5 साल बाद फिर मेरा होगा, फिर आप काम कीजिएगा। अच्छा, हाँ, वैसे भी गांव के लोग ही में से तो कोई गांव का मुखिया बनता है ना, तो क्यों ना हम दोनों पारा पारी बनते हैं। इससे सबको ही समझ जाएगा कि कौन कितने अच्छे से काम करता है। और देखते हैं कि आपके समय में गांव में क्या डेवलपमेंट होता है और हमारे समय में क्या होता है। लेकिन हम अगर तुम्हारे समय में मदद कर रहे हैं तो तुम्हें भी हमारे समय में मदद करनी पड़ेगी। जिस पर मुथु कहता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर वो कहते हैं तुम तो अपने समय में सब कुछ कर दे रहे हो, बिजली पानी सब कुछ तो तुम ही कर दे रहे हो। 5 साल में तो तुम जितना कुछ कर दोगे, उसके बाद मुझे क्या करना होगा? कुछ भी तो नहीं करना पड़ेगा। जिस पर मुथु कहता है क्यों, 5 साल में सारे काम थोड़ी ना निपट जाएंगे, कुछ काम अधूरे रह जाएंगे, उसे आप पूरा कर दीजिएगा। अच्छा, तो मैं तुम्हारा अधूरा काम पूरा करने आऊँ? जिस पर मुथु कहता है क्यों नहीं, आप पूरा नहीं कर सकते हैं, आप मेरे बड़े भाई हैं, मुझसे ज़्यादा अच्छे से करेंगे। और तो और सिर्फ काम ही नहीं है, बल्कि कुछ चीज़ों की देखरेख भी तो करनी पड़ती है। सिर्फ बना देना तो बहुत कुछ नहीं होता है ना, उसे देखभाल की भी ज़रूरत होती है ना। पेड़ लगाना बहुत बड़ी बात थोड़ी ना होती है, पेड़ की देखरेख करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर देखरेख ना की जाए तो पेड़ बड़ा नहीं हो पाएगा, और एक बार पेड़ की अच्छे से देखरेख कर बड़ा कर दिया जाए तो पेड़ अपनी देखरेख खुद कर लेता है। अच्छा, लेकिन गांव में कुछ चीज़ें तो फिर भी हमें देखरेख की ज़रूरत पड़ेगी। और फिर वैसे भी सारे काम अगर निपट जाएंगे तो कहने को सरपंच बन के पैसे ऐंठ लीजिएगा। वो मतलब तुम कह रहे हो कि मैं दूसरों के जेब ढीली कर लूँ? अरे क्या दिक्कत है भैया, आप तो जेब ढीली करने की बात कर रहे हो तो इतने टाइम से। तो बोले अच्छा, तो तुम अब मेरी टांग खींच रहे हो? नहीं नहीं। फिर सब लोग हंसने लगते हैं, हंसी मजाक में। फिर मुथु जाते हैं, चलने लगते हैं और चलकर जाते हैं। तो फिर गांव के एक बाहर की जगह पे देखते हैं, बोलते हैं ये जगह ठीक नहीं होगा तालाब के लिए। जिसमें वो बोलते हैं जगह तो ठीक है, लेकिन यहाँ तालाब बनना सही होगा। जिस पर मुथु कहता है नहीं, देखिए गांव से पास ही है और सामने है, रोड यहाँ पे बन जाएगा। देखिए यहाँ रोड बन जाएगा, यहाँ तालाब रहेगा और इस तरफ घर रहेगा। रोड से तालाब में पानी आए, रोड के इधर साइड में से पानी आएगा और रोड का भी पानी तालाब में जाएगा, दोनों ही एक साथ होगा। सीढ़ी भी यहीं बन जाएगा। नहीं नहीं, इतना सब एक ही साथ में करोगे? हाँ, दिक्कत क्या है? और उधर तालाब के बाद उधर छोटा एक तालाब बना देंगे और फिर उधर से नाले काट देंगे। नाले काट करके कुछ पानी को खेतों में भेज देंगे और सिंचाई के लिए, और कुछ इधर उधर चले जाएंगे। पर अगर नदी का पानी बढ़ गया तब क्या होगा? बाढ़ की बात कर रहे हो? हाँ, लेकिन वो तो हमारे हाथ में नहीं है ना। हम अगर नदी के पानी को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और वैसे तो हमारे इधर तो बाढ़ नहीं आता है, उतनी दूर से बाढ़ इधर तो नहीं आएगा, लेकिन आ भी सकता है। आज तक तो नहीं आया है, पर कहाँ नहीं जा सकता है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। पर हम इसमें क्या ही कर सकते हैं? जिस पर वो कहते हैं कुछ तो सही बात है, हम तो इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने घरों को मजबूत नहीं बना सकते। जिस पर वो कहती है कि मजबूत कैसे, मजबूत बना देंगे घरों को? कितना भी घर मजबूत क्यों ना हो, पानी के झटके से क्या घर नहीं बहेगा? और हमारे यहाँ तो सबके घर टाली के हैं और मिट्टी के, वो तो बहेंगे ही। जिस पर वो कहते हैं बात तो आपकी सही है, लेकिन नहीं नहीं, बाढ़ नहीं आएगा, छोड़ो ना। जिस पर वो कहता है हाँ हाँ, ये बाढ़ का समस्या तुमको समझ नहीं आ रहा है मुथु। जिस पर वो शिवनाथ को कहते हैं तो भैया आप ही क्यों ना संभाल लो, मैं 5 साल तक गांव के देख रेख कर लूँगा,
5 साल बाद आपको काम दे दूँगा, तब आप बाढ़ की समस्या खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा, हम क्यों सॉल्व करने जाएं। अच्छा, बाढ़ की समस्या हम देखें। जिस पर वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं, बाढ़ की समस्या आप देख लो, हम क्यों देखने जाए बाढ़ की समस्या। अच्छा, तो आप नहीं समझेंगे, हम ही समझें। हाँ तो नहीं तो क्या, आप नहीं देखोगे तो कौन देखेगा। आप बड़े भैया हो, आप ज़्यादा अच्छे से काम कर लेना। हाँ हाँ, और खींचो मेरी टांग, और यही बचा है। क्या भैया, मैंने कहाँ कुछ किया मैंने। हाँ हाँ। फिर फिर मुत्तू से कहते हैं आगे का क्या सोचा है। फ़िलहाल तो इतना ही सोचा है कि कैसे तालाब और कुएं को जोड़ा जाए, और कैसे घर के पानी को तालाब और कुएं से मतलब, लेकिन इतना दूर का सोचना अच्छी बात है, लेकिन इससे फ़ायदा क्या है। इससे फ़ायदा ये होगा कि हम एक बार पैसे खर्च करेंगे और बार बार हमें खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या मतलब ये है कि जैसे रोड की बात कर लूँ, हर साल इलेक्शन के समय रोड रिपेयरिंग का काम किया जाता है, और 5 साल के अंदर अंदर फिर से रोड ख़राब हो जाता है, फिर रिपेयरिंग करवाना पड़ता है। तो ये सब शहरों में तो देखने को मिलता है, हमारे तो यहाँ शहर की नहीं बनी है। लेकिन अगर हम उसे एक बार ही परमानेंटली ऐसे बना दें, जिसे बनाने के बाद हमें 5, 10 या 15 साल, 20 साल तक या 40 साल तक उसे देखना ना पड़े, तो क्या होगा। और कुआं एक ऐसी चीज़ है जिसे एक बार बनाओ, और तालाब कि उसे देखने की दोबारा ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो अपने आप पानी से भरता रहता है। हमें बस थोड़ी बहुत देख रेख करने की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि कुएं और तालाब के पानी में कुछ ऐसी चीज़ें ना हो जिससे वो पानी ख़राब हो जाए और पीने लायक ना बचे। लेकिन वो कहते हैं कि ऐसे कैसे किया जा सकता है। देखिए, कुएं का पानी को तो हमें पीने लायक बनाना ही है, लेकिन हम तालाब के पानी को पीने लायक भले ना बना सकें, लेकिन कम से कम वो मछलियों के जीने के लायक तो हो, दूसरे जीव जंतु के पीने लायक तो हो, हम इंसान के पीने लायक हो या ना हो। जिस पर वो कहते हैं वो कैसे, हमें नाली का पानी उसमें नहीं डालना होगा, और नाली के पानी को रोकने के लिए सबसे बेहतर होगा कि हम घर में ही एक ड्रेनेज सिस्टम बना दें। इससे वो क्या होता है, वो एक ऐसा सिस्टम है जिससे नाली का जो पानी है वो अपने आप फ़िल्टर हो जाएगा, और फिर वो फ़िल्टर होकर उस पानी को तुम बाग बगीचा या फिर दोबारा से यूज़ कर सकते हो। अच्छा, एक ही पानी को 2 बार 3 बार यूज़ किया जा सकता है। हाँ, यूज़ किया जा सकता है। ये कैसे हो सकता है, हमें तो पता है नाली का पानी फेंकाता है। जिस पे वो कहते हैं नहीं, फेंकाता है बात सही है, लेकिन हम चाहें तो उसे रीयूज़ कर सकते हैं, और हम ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों को अवॉइड करें जिन चीज़ों का इस्तेमाल से पानी और मिट्टी दोनों ही ख़राब हो सके, उन चीज़ों को अगर हम इग्नोर करें तो अच्छा रहेगा। लेकिन ऐसी चीज़ें कैसे, हम बदलते वक्त के साथ बहुत कुछ बदल रहा है, तो क्यों ना हम बदलते वक्त के साथ खुद को भी थोड़ा बदल लें, और कुछ नई चीज़ों को अपनाने के साथ साथ कुछ पुरानी चीज़ों को भी अपनाएं। ये तो नहीं हो सकता ना कि हम सिर्फ नई चीज़ों को अपनाएं और पुरानी चीज़ों को छोड़ दें। हमें अपनी पुरानी चीज़ों को भी अपने साथ रखना है, और अपनी नई चीज़ों को भी इस्तेमाल सीखना होगा, क्योंकि हमारे पास जगह ज़्यादा नहीं है। भगवान ने हमें इतनी ही ज़मीन दी है, और इतनी ही ज़मीन में हमें अपनी पूरी ज़िंदगी अच्छे से बितानी है, और इस ज़मीन की हिफाजत भी करनी है, इसे अच्छे से रखना भी है, ताकि सबकी ज़िंदगी अच्छे से गुज़रे। जिस पर वो कहते हैं ये बात तो आपकी सही है, लेकिन इतना आसान नहीं है। ये सब आसान नहीं है तो मुश्किल भी तो नहीं है। हमारे हाथ में कोशिश करना है तो हम वो कर सकते हैं ना। जिस पर वो कहते हैं हाँ, ये तो हम कर सकते हैं। तो चलिए मिलकर कुछ नया करते हैं और बेहतर करते हैं अपने गांव के लिए। बिल्कुल,
थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छा लगे होगा। आपने जो इतना कीमती समय अपना मुझे दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।